हाँ, बोल्ट वेल्डिंग मशीनों की सेटिंग्स के विषय पर एक वीडियो में आपका स्वागत है, खासकर हब इग्निशन बोल्ट वेल्डिंग के बारे में। मैं इस मशीन को कैसे सेट करूं? जो पढ़ सकता है, उसे साफ तौर पर फायदा है। इसकी ऑपरेटिंग मैनुअल में इसके लिए एक ग्राफिक दिया गया है। अब कोई कहेगा, अरे ये तो पहली नज़र में काफ़ी जटिल लग रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको यहाँ समझाना चाहते हैं कि इस ग्राफिक को कैसे पढ़ा जाता है और ताकि आप जल्दी से समझ सकें कि एक बोल्ट वेल्डिंग मशीन को कैसे सेट किया जाता है। हाँ, हम दोनों ग्राफिक्स के बीच देख सकते हैं। यहाँ बोल्ट का व्यास दिया गया है। हम 4 मिलीमीटर से शुरू करते हैं और 25 मिलीमीटर पर ख़त्म करते हैं। दाईं ओर आप यह मोटा क्षेत्र देख सकते हैं। हम कोई पत्थर पर लिखे हुए पैरामीटर वेल्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हमेशा एक खिड़की के भीतर काम करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सामग्री पर काम कर रहे हैं। क्या हम क्रोम निकल वेल्ड कर रहे हैं, क्या हम स्टील वेल्ड कर रहे हैं, या फिर वातावरण कैसा है। जो भी स्थिति हो, ये बदल सकती है। कभी कभी थोड़ा बहुत बदलना पड़ सकता है, जैसे कि मुझे 50 एम्पियर ज़्यादा या 50 एम्पियर कम पर वेल्ड करना पड़े। थोड़ा कम समय या थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। इसीलिए हम एक खिड़की के भीतर काम करते हैं। और ग्राफिक में यह एक 16 मिलीमीटर बोल्ट के उदाहरण से समझाया गया है कि मैं इसे कैसे सेट करता हूँ। हाँ, आप इसे अब यहाँ दाईं ओर की ग्राफिक में देख सकते हैं। वहाँ हमारा वेल्डिंग विंडो है। नीचे हमने 200 से 2400 एम्पियर तक की करंट को दर्शाया है। ऊपर हमने 0.1 से 1.2 सेकंड तक का समय दिखाया है। और एक 16 मिलीमीटर बोल्ट के आधार पर, जिसे हमने यहाँ बीच में घेरा है, हम अब उदाहरण के लिए देख सकते हैं। हम इस 16 मिलीमीटर बोल्ट से अपने वेल्डिंग विंडो तक जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं और देखते हैं कि यह फिर से 1000 और 1400 एम्पियर के बीच वेल्ड हुआ है। तो हम मशीन पर 1200 एम्पियर सेट करते हैं। हम ऊपर समय की ओर जाते हैं, वहाँ हम फिर देखते हैं 0.6 यानी 600 मिली सेकेंड। और अब हम इसे बस मशीन पर सेट करते हैं और आजमाते हैं कि क्या यह काम करता है। अगर ये काम नहीं करता, अगर हमें अभी भी हल्की गड़बड़ियाँ मिलती हैं, तो हम हमेशा बदलाव कर सकते हैं। हम 50 एम्पियर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये हम फिर देख लेंगे। लेकिन तब हम विंडो के बीच में होते हैं और यह स्टील के लिए हमेशा सही बैठता है। स्थिति पीए में अब हम स्टेनलेस स्टील वेल्ड कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील के लिए कहा जाता है कि लगभग 10% कम पावर, 10% कम समय रखें। बाईं ओर की ग्राफिक में हमारे पास पिस्टल के लिए सेटिंग्स हैं। पिस्टल को कैसे सेट किया जाता है, ये हम एक और वीडियो में समझाएंगे। लेकिन हम अब सेट करते हैं और हम ओवरहैंग सेट करते हैं। आगे हमारे पास ओवरहैंग है और अब अचानक वहां 2 बोल्ट दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए इसमें रुचि है। सिरेमिक रिंग के साथ वेल्डिंग करते समय हमें केवल वही बोल्ट चाहिए जिसमें नीचे यह छोटी एल्यूमिनियम की बॉल दिख रही है, यह छोटा पिन। हमें यह कर्व वक्र चाहिए। इसका मतलब है फिर से 16 मिलीमीटर के बोल्ट के लिए। इस उदाहरण में हम लगभग 3.5 पर हैं। 3.5 मिमी के ओवरहैंग और 3 मिमी के हब पर। असल में यह काफ़ी आसान है। आइए हम फिर से 25 मिमी के हेड बोल्ट का उदाहरण लेते हैं, जो अब सबसे ऊपर है। विंडो, खिड़की बिल्कुल पीछे की ओर जा रही है। हम 2400 एम्पियर पर 1200 मिलीसेकंड सेट करते हैं। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया है। हम फिर से वही बोल्ट लेते हैं जिसके नीचे एल्यूमिनियम की बॉल है। और अब हम यहाँ 5.5 मिलीमीटर के हब और एक ओवरहैंग पर हैं, 7 मिलीमीटर से। चलिए मशीन की सेटिंग्स को समायोजित करते हैं। हम मशीन को चालू करते हैं और कुछ सेकंड बाद हमारी स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देती है। और सिद्धांत रूप में यह स्वतः स्पष्ट है। यहाँ बाईं ओर पावर सेटिंग दी गई है। हम ऊपर जा सकते हैं, हम नीचे जा सकते हैं। और दूसरी ओर समय के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। यहीं पर हम अपना टाइमर रोक देते हैं। बस यही बात थी। बहुत आसान। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हैं तो मत देखिए। www.kirko.net पर जाएं, ईमेल या फ़ोन द्वारा हमसे संपर्क करें। हमें आपकी सहायता करने में प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।